अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी टीवी और मैं हूं सैयद अली रजा। इस वक्त मैं अलीपुर में मौजूद हूं, वो अलीपुर जो कि 90% सैलाब की जद में आकर मलिया मेट हो चुका है। और अब यहां पर यह सूरत हाल है कि रात के अंधेरे में डाकुओं ने कश्तियां पकड़ी हुई हैं और मुख्तलिफ बस्तियों के अंदर जाकर ना फकत धावा बोलते हैं बल्कि लूट मार करने के साथ साथ वहां पर मौजूद धंसे और पानी में फंसे हुए लोगों को यरगमाल बनाकर लूटते भी हैं। मेरे साथ इस वक्त आईटी की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले आईटी के सुपरस्टार मास्टर फहीम मौजूद हैं। इनके साथ भी एक हादसा पेश आया। ये लाहौर से जनूबी पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील अलीपुर में पहुंचे हैं जो कि उजड़ी हुई है। यहाँ के वो लोग जो बेघर हैं उनकी मदद के लिए जो ये सामान लेकर आए थे, इनके साथ क्या वाकया पेश आया वो भी आपके सामने रखते हैं। पर अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक परसों हम लोग जब फील्ड के अंदर कवरेज करने के लिए गए तो हमें ऐसी बेशुमार कहानियां सुनने को मिली। जब हमने वहां के लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्यों धंसे हैं या आप लोग क्यों फंसे हैं, तो कुछ लोगों का यह कहना था कि हमें रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। कुछ लोग ये बता रहे थे कि हम अगर यहां से चले जाएं तो हमारी गंदम, हमारे माल मवेशी और हमारे घर में मौजूद जो सामान है वो रात के पहर में वो डाकू जो कश्ती के ऊपर होते हैं, असला बरदार होते हैं, वो आके यहां से सारे का सारा सामान लूट जाएंगे। और ऐसा हुआ है, ऐसे सैकड़ों घरों को लूट लिया गया है। मास्टर फहीम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे अब तक की सूरत हाल ये है कि लती सीतपुर के अंदर जो कि पूरी की पूरी टेरिटरी जो है पानी के अंदर डूबी हुई है, वहां पर समंदर बना हुआ है। वहां अब तक की इतलात के मुताबिक 2 डाकुओं की कश्तियां हैं जो असले से लैस हैं। वहां पर मौजूद लोगों को यरगमाल बनाया जा रहा है। पुलिस से राब्ता मुनक़ता है चूंकि वहां पर नेटवर्क का इशू है। अगर 1-2 लोगों ने अभी तक की इतलात के मुताबिक जिन्होंने कंप्लेन की है तो पुलिस लिटिल बिट मुतहर्रिक हुई है, पर वहां के जो लोग हैं वो इस वक्त जितना डाकुओं का सामना कर सकते हैं तो वो लोग कर रहे हैं और बाकी लोग वहां से यरगमाल बन रहे हैं। मास्टर साहब, आपके साथ क्या बीती? आप जो यहाँ से एक सैलाब ज़दगान के लिए एक खेप लेकर गए राशन की, इमदाद की, तो कैसे फेस किया इन सब लोगों को? भाई ये चीज़ थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी हमारे लिए। हम जो सामान लेके आए थे, हम 3 गाड़ियाँ भर के लेके आए हैं। यहाँ पर हमने एक प्रॉपर बेड़ा करवाया। बेड़ा हमने यहाँ पर एक मुकामी भाई के तो असर से करवाया था क्योंकि हमारे यहाँ पर इस्लाम दुआ नहीं है, हमें चीज़ों का इतना पता नहीं है। तो वो बेड़ा जब हमने करवाया तो हमें लोड करते हुए भी कुछ लोग कह रहे थे कि यार ये बंदे मशकूक हैं, आप इनके साथ ना जाएं। लेकिन हमें थोड़ी बाजारी बात है कि हमारा सामान इतना ज़्यादा था तो कश्तियों में जा ही नहीं सकता जी। तो हमें हमारी मजबूरी वो सामान वहाँ पे रखना पड़ा है। सामान जब हमने लोड कर लिया तो उनके 10 बंदे और ऊपर चढ़े अपने बेड़े वालों के। ओके। अब हम उनको कह रहे हैं कि भाई आप किधर जा रहे हैं, सामान हमारा है, हमने बांटने जाना है। तो वो इस बात पे बता दे कि भाई ये वो लोग हैं जो उधर से हमारे साथ आए हुए हैं, इनको हमने लाजमी लेके ही जाना है। तो अगर ये जाएंगे तो ठीक है, वरना सामान उतार लें। तो हमें इतना ज़्यादा डाउट तो कुछ था, लेकिन कंप्रोमाइज़ हम थोड़ा सा ये किया कि हमने PMML की जो हमारे साथ टीम में मौजूद थी, हमने उनको कहा कि यार ये कुछ खदशात हैं। तो उन्होंने हमारे पास 3 बोट्स हमें स्पॉट करने के लिए भिजवाई साथ में। तो हम 3 बोट्स लेके गए हैं। उसके बावजूद बेड़ा उन्होंने हमारे तरफ, उनकी 100% कोशिश थी कि वो अपने ही एरिया में लेके जाएं। ओके। और उसमें इतनी हमारा झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, प्रॉपर तरीके से हाथापाई तक चीज़ें गई हैं कि वो कह रहे थे भाई या तो हम अपनी जगह पर लेके जाएंगे या ये वापस जाएगा। तो फिर हमने उनको ये कहा कि भाई हम तो वापस ही लेके जाएंगे, आपकी तरफ तो नहीं जा रहे। क्योंकि जो हमें न्यूज़ मिली थी, जो हमें इत्तलात थी, वो ये कि वहाँ पर जाके भाई आपको भी लूटेंगे, हमारा सामान भी लूटेंगे यहाँ पर। तो जब उन्होंने वापसी के लिए वापस लगाया कि हमारी उधर नहीं जा रहे, 3 बोट्स थी, हमारे पास भी 10-15 लोग थे। जब चीनें इतनी नक टू नक आ गई, फिर उन्होंने बेड़ा वापसी के लिए चलाया। तो उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर वीडियो शुरू की, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। वो वीडियो शुरू करी, मैंने कहा कि इन सब लोगों की वीडियो बनाए और मैंने उनको कहा कि वहाँ पर DSP साहब पीछे मौजूद हैं, पुलिस लेके हमने उनको इत्तला दे दिया, हम वहाँ पर आपको गिरफ्तार करवाएंगे। ओके। और हमने आप सबके वो लोग असलहा से भी लैस थे? नहीं, उनके पास असला नहीं था। हमें जहाँ तो कोई इत्तला मिली है, जो हमारे साथ लोग थे, उन्होंने बताया कि वो बात कर रहे थे फोन पे, जहां हमें लेके जा रहे थे वहां पर वो असला उनके पास मौजूद था, जो उनका एरिया है जहां पर भी है। तो लेकिन ये है कि जब उनको पता चला कि पीछे पुलिस है और आगे ये 3 बोट्स लगा के 15 बंदे खड़े जो हमें आगे नहीं जा रहे, तो वापसी का बेचारा नहीं था, आगे का भी नहीं। तो फिर हम उनको बड़ी मुश्किल से सीतपुर की तरफ लेकर गए। ये सारा सामान कितनी मालियत का होगा जो आप 3 बोट्स लेकर गए? सर जी, हम ऑलमोस्ट भी ये 2 मिलियन का सामान होगा। ओके। अराउंड बोट कम से कम भी 120 खैमा था, 500 मच्छरदानियां, जूते 400-500 जूता था, कपड़े थे, राशन के बहुत सारा था, मेडिसिन थी। जो आपने स्टेटस लगाया शालमी और लाहौर के एग्जैक्टली 3 दिन लगा के हमने
3 गाड़ियां हमारी अलग गई हैं, मेरी अपनी गाड़ी फुल थी, मियांवाली से एक गाड़ी आई है, 2 गाड़ियां लाहौर में अपनी गाड़ी के अलावा भर के लाया हूँ। तो आप क्या तो ये सारी समझते हैं चीजें इस थी। मुश्किल सूरत हाल में जहां लोगों को अपने दुखियारे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, वहां अगर ऐसे नासूर हैं तो किस तरह किन लोगों का कलाकमा किया जाए? भाई इंडिविजुअल लेवल पे तो हो नहीं सकता। हम्म। मैं तो इस चीज पे चीख चीख के मेरा गला अब देखने में बैठ चुका है कि भाई गवर्नमेंट को इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि जो लोग यहाँ पर आके विलिंगली इंडिविजुअल तौर पे काम करना चाह रहे हैं और इतना इतना सामान लेके आ रहे हैं, कम से कम और कुछ नहीं तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। लोग यहाँ पर आते हैं, उनको बोट्स नहीं मिलती, लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लूट लिए जाते हैं, लोग यहाँ पर सामान बांटने जाते हैं, सामान छीन लिया जाता है। जो गवर्नमेंट ने जो करना है वो तो बात की बात है, जो लोग करना चाह रहे हैं उनको कुछ नहीं आ गई। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सहूलियत नहीं है, वो यहाँ पर आके कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये बड़ा पंगा है, लोग आ भी रहे हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। वकास सियाल इस वक्त मौजूद हैं, ये एनी शायद हैं, वकास से जानते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। वकास साहब, अभी की जो सूरत हाल है, इन डाकुओं ने यहाँ पर पूरे के पूरे शहर को मुख्तलिफ बस्तियों के अंदर यरगमाल बना रखा है। बिल्कुल यरगमाल बना रखा है, और अभी जो रिपोर्ट मिली है उसमें कोई 2 डकैत उनके पकड़े भी गए हैं, लोगों ने पकड़ के ना घर में बंद कर दिया है। हमने दूसरे दिन जब सैलाब शुरू हुआ था, दूसरे दिन ना डीपीओ साहब से दरखास्त की थी कि रात को पेट्रोल कराएं पुलिस की, आप कश्तियों में ना पुलिस को लाजमी भेजें, क्योंकि लोग अक्सर अपने घर नहीं छोड़ रहे थे। ये कश्तियों वाले दिन को सवारियां उठा रहे थे, रात को ये लोग डकैतियां मार रहे थे। ये घरों में जाके आवाज देते थे कि हाँ भाई कोई है जिसे रेस्क्यू करना है। अगर आवाज नहीं आती थी तो ये उस घर में घुस जाते थे, दरवाजे भी तोड़ के, सोलर प्लेटें वगैरह जो कुछ इनके हाथ लगता था ये वो उठा के कश्तियों में भर के लेके जा रहे थे। और ये आज का नहीं है, ये एक पहला वाकया नहीं है, ये बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। ये वो वक्त है कि जिस वक्त नकारा हक बजना चाहिए कि किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। ऐसे में अगर हमारे दरमियान मौजूद ये नासूर, हमारे अपने ही वो लोग जो पहले ही उजड़ चुके हैं, जिनका कुछ नहीं रहा, अगर उनको इस तरह टॉर्चर करें तो इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे लोगों को सरेआम निशान इबरत बनाए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए GTV।